हाँ, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। सिंह ने ऐसे कोई भी सपने देखे तो उसको उसके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने की सारी तैयारी हमारी है। उसने अगर वापस ऐसे हिम्मत की तो उसको महाराष्ट्र के भूमि पे हम लोग पैर रखने देंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र में पैर रखने देंगे नहीं। सीबी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। तो दोस्तों, एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने फिर से दिया एक बड़ा बयान, जिसमें असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एक न एक दिन इंशाल्लाह भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हिजाब पहनने वाली लड़की बनेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से उन्होंने फिर से हिजाब वाली हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, इस तरह का ये बयान दिया है। आप लोगों को हम असदुद्दीन अवैसी का पूरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता हुआ चलो, बीएमसी चुनाव से पहले असदुद्दीन अवैसी, वारिस पठान ने ये इस तरह का बयान दिया था। उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी थी, जिसमें बीजेपी एमएलए नीतीश राणे और देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि ये जो है किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद कहने वाला मेयर नहीं बन सकता है, ना ही हिजाब पहनने वाली इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, बल्कि यहाँ पर आई लव महादेव कहने वाली ही मेयर बनेंगी और इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। इस तरह से नीतीश राणे और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस तरह का ये स्टेटमेंट आ चुका था। लेकिन अब फिर से एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने हिजाब वाली लड़की को लेकर क्या कहा है, आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। बुरखे की बात आप कर रहे हैं, कौन इशू बनाया? ये तो देवेंद्र फडणवीस बनाए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो बोला ही नहीं। हाँ, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, तो बिल्कुल है। क्या है इसमें बुरी बात? क्या है? आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद कुछ हिंदुस्तान में इस्लाम के पैरोकार और ठेकेदार, या फिर कहें जिनकी आप भी कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, वो लोग बुरा माने होंगे? क्यों? क्या बुरा मानने क्या है? बुरा मानने क्या है भाई? अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं, मेरी जिंदगी की बात हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है एक न एक दिन जो है इंशाल्लाह हमारी मुस्लिम हिजाब पहनने वाली लड़की देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी और देश की मेयर भी बनेगी। इस तरह से उन्होंने ये बात कही है। और हमारा संविधान में कहता है कि हर किसी को जो है यहाँ पर यानी अपने अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि इस देश की प्राइम मिनिस्टर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़की बनेंगी। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।